नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने जून 2019 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम दिसंबर 2019 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 45 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है लेट x इक्वल्स टू xi be a solution of x की पावर 4 minus 3x square plus x minus 10 equals to 0। ओके, x equals to xi यदि इसका सॉल्यूशन है the rate of convergence, तो हमें क्या पूछा है? कन्वर्जेंस की रेट फॉर किसके लिए? इटरेटिव मेथड xn plus 1 के लिए। ओके, तो हमें इटरेटिव मेथड की जो कन्वर्जेंस की जो रेट है वो हमसे पूछी गई है। और इटरेटिव मेथड के लिए हमने इसको जब स्टार्टिंग का लेक्चर हमने किया था इंट्रोडक्शन का, उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। और वहां हमने देखा था कि इसका जो डायग्राम है वो y इक्वल्स टू x और जो कर्व है उनके बीच में बनता है। तो y इक्वल्स टू x क्या होती है? एक लाइन होती है। और लाइन के लिए जो कन्वर्जेंस की जो दर होगी, रेट होगी, वो क्या होगी? हमारी 1 होगी। ओके, तो ये याद रखना कि जब भी इटरेटिव मेथड है उसके कन्वर्जेंस की जो रेट होगी वो क्या होगी? हमारी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 में कह रहा है द वैल्यूज ऑफ अल्फा ए बी सी फॉर विच द क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ये एक क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। इसमें अल्फा ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल्स ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री आर। तो जब भी इस टाइप के ऑप्शंस हो तो यहाँ f ऑफ x का एक बार हम कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं, फिर x रखते हैं। यदि वहां भी सेटिस्फाई नहीं होते ऑप्शन तो हम x स्क्वायर रखते हैं, तो वहां तक हमारा सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पहले हम क्या करें, यहाँ हम f ऑफ x का एक कांस्टेंट मान रख रहे हैं। पहले हमने मान लिया कि f ऑफ x का मान हमने 1 लिया। जैसे हमने f ऑफ x का मान 1 रखा तो ये हमारा इंटीग्रेशन -1 to 1 minus x dx इक्वल्स टू ये बनेगा a। अब ये हमने कांस्टेंट मान रखा है तो माइनस अल्फा के लिए भी 1 होगा प्लस b। यहाँ हम 0 रखेंगे x की वैल्यू तो भी ये 1 होगा हमारा, और अल्फा रखेंगे तो भी हमारे पास में 1 होगा। इंप्लाइज करके यहाँ हम जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। इसकी लिमिट होगी -1 से 1 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इक्वल आया हमारा। और यहाँ माइनस एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस भी आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ हम वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखें तो 1 माइनस 1 0 बनेगा, माइनस रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 2 का स्क्वायर करेंगे 4 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ माइनस है, लोअर लिमिट से वापस से माइनस होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 2। अब हम ऑप्शंस में देखें कि a प्लस b प्लस c का मान 2 होना चाहिए। यहाँ हम देखें तो ये अंडर रूट वाली कैंसिल, 5 5 10 18 बाई 2, तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट कर रहा है। यहाँ हम देखें तो अंडर रूट वाली कैंसिल, यहाँ भी हमारा सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखेंगे तो भी अंडर रूट वाली कैंसिल होगी तो एक ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी अंडर रूट वाली कैंसिल हो जाएगी तो इसको ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम नेक्स्ट मानते हैं f ऑफ x का मान इस बार हमने x रखा, इंप्लाइज करके अब वैल्यू बनेगी -1 से 1 x इंटू 1 माइनस x dx इक्वल्स टू a। यहाँ माइनस अल्फा रखेंगे हम तो ये बनेगा हमारा माइनस का अल्फा, क्योंकि जो रख रहे हैं वो ही वैल्यू आ रही है हमारी, प्लस b। यहाँ 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, प्लस c अल्फा रखेंगे तो अल्फा बनेगा। इंप्लाइज करके इसका हम इंटीग्रेशंस करें
तो ये बनेगा हमारे पास में -1 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। इसे मल्टीपल करेंगे x आएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये होगा x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3। लिमिट है हमारी -1 से 1 इक्वल्स टू ऑप्शन है -a अल्फा प्लस c अल्फा। इसे हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1/2 माइनस 1/3 -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1/2 होगा, लोअर लिमिट है इसको माइनस का बनाएगा -1/2। यहां वैल्यू रखेंगे माइनस का तो ये माइनस का बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस से माइनस होगा तो हमारे पास में -1/3 आएगा। इक्वल में चल रहा है, अल्फा हम कॉमन ले लें तो c माइनस ए इंप्लाइज करके ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा माइनस का 2/3 तो c माइनस ए इंटू अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास क्या वैल्यू आई -2/3। ये सेकंड इक्वेशन आई। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे राइट होते हैं। तो यहाँ ओनली c और a में रिलेशन है तो अल्फा की वैल्यू सभी में कॉमन है, ये हमारा c है और ये हमारा a है। इसको हम c में से a को माइनस करें तो ये हमारा 5/9 से तो 5/9 कैंसिल हो जाएगा और ये सेम वैल्यू है, ये ट्वाइस होगी माइनस में और इसे इससे मल्टीपल करेंगे तो √3 से √3, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 और 1/3 हमारा 2/3 आ गया जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम नेक्स्ट सेकंड ऑप्शंस की बात करें। सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है a, b और c, यहां हम देखें c में से a को माइनस करें तो ये माइनस करेंगे तो 5/9 से 5/9 कैंसिल होगा, ये ट्वाइस आ जाएंगे लेकिन किसके आएंगे प्लस के 2/3 आएगा, जबकि हमारे पास में क्या मान चाहिए हमें इसकी वैल्यू, ये -2/3 नहीं आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड के अंदर हम देखें तो 5/9 से 5/9 कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये ट्वाइस आएगा लेकिन पॉजिटिव में आएगा तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन 4 के अंदर यहां हम देखें तो ये भी माइनस का है, ये भी हमारा माइनस का बनेगा और √3/5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 हमारे पास में यहां भी वैल्यू आएगी। तो यहां भी हमारे पास में क्या वैल्यू बची माइनस का 2/3। ओके, 5/9 है कैंसिल होगा, इसको हम मल्टीपल करेंगे तो यहां √5 और ये बनेगा 3√3, ये बना हमारा c है, c का मान है 5√3, ये इससे कैंसिल होगा तो √5 बचा हमारा ऊपर, इसको हम कैंसिल करेंगे नीचे बचेगा 3√3 माइनस यहां हमारे पास में √5 नीचे बचा 3√3 तो ये बन गया माइनस का 2 माइनस माइनस हमारे पास में वैल्यू आएगी तो माइनस का 2√5 अपॉन में 3√3। अब इसे अल्फा से मल्टीपल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मान आएगा 2/3। ओके, तो यहां हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहां जो इसके राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 है। आप f(x) = x² रख के देखेंगे तो भी हमारे पास में ये ऑप्शन इसके राइट होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसके जो ऑप्शन फर्स्ट एंड 4 हैं जो हमारे राइट होंगे, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 हमारे एक ही ऑप्शंस हैं, इन्हें चेंज किया गया है। यहाँ अल्फा का मान सेम है, बी का मान सेम है, सी के और ए के मान में क्या किया गया है, यहाँ से 5/9 को कॉमन लिया गया है। तो यदि हम 5/9 को कॉमन लेंगे या इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ हमें आगे और सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन है
और ये हमारा राइट आंसर है। एक ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिया, सेकंड और थर्ड वाला, तो एक ऑप्शन हमारा राइट होगा, वो हमारा फर्स्ट एंड 4 होगा। एंड आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कंसीडर द ODE। हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डैश x प्लस y ऑफ x इक्वल्स टू 0, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। एंड द फॉलोइंग न्यूमेरिकल स्कीम टू सॉल्व द ODE। ओके, इस ODE को हम न्यूमेरिकल इस स्कीम के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। ये है yn प्लस 1 माइनस yn माइनस 1 अपॉन में 2h प्लस yn माइनस 1 इक्वल्स टू 0, n ग्रेटर एंड इक्वल 1 एंड y0 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू 1। स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इनमें से ये 4 स्टेटमेंट्स है। 4 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से राइट होंगे, कौन से डिस्कार्ड होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले हम इस ODE की बात करें तो ये ODE हमें क्या दी हुई है, हमें दी हुई है y डैश x प्लस y ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, d प्लस 1 y ऑफ x इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं हम ऐसा। और इसका सॉल्यूशन यहाँ m का मान क्या होगा -1। हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, d की वैल्यू m रखेंगे, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m का मान -1 आएगा। तो y ऑफ x क्या बनेगा हमारा c1 e की पावर माइनस का x। ये हम जानते हैं ऑलरेडी। अब ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कंडीशंस दी हुई है, हमें दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। जैसे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का मान 1 है, तो e की पावर -0 का मान 1, ये 1, c इंटू 1 का मान 1 आ गया। तो यहां से c1 का मान क्या है हमारा 1, इंप्लाइज करके y ऑफ x का मान क्या आ गया, e की पावर माइनस का x। तो ये जो ODE है इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में y ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। और ये हमें न्यूमेरिकल स्कीम दी हुई है, तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी yn प्लस 1 इक्वल्स टू 2h से मल्टीपल करेंगे, ये 2h से मल्टीपल होगा, ये 0 होगा, और yn माइनस 1 यहाँ भी है, yn माइनस 1 यहाँ भी है। इन्हें हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो yn माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 1 होगा, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का होगा। किससे मल्टीपल किया इसको, 2h से। तो ये हमारे पास में वैल्यू आई। और यहाँ कंडीशंस है हमारे पास में y0 का मान 1, y1 का मान भी 1, और ये जो n है ये ग्रेटर एंड इक्वल 1 है। तो यहाँ यदि हम n का मान 1 रखें, n का मान 1, तो ये बनेगा y2 इक्वल्स टू y0 1 माइनस 2h, 1 माइनस 2h। और हमें एक कंडीशन ये भी दी हुई है कि ये जो 0 और 1/2 के बीच में है हमारा h। तो ये वैल्यू आ गई, y0 का मान क्या है हमारे पास में 1, तो ये बना 1 माइनस 2h। n का मान 2 रखें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y3, यहां हम 2 रखेंगे तो y1, 1 माइनस 2h इक्वल्स टू y1 का मान भी क्या है 1, तो 1 माइनस 2h। अब n का मान हम 3 रखें तो ये बनेगा y4, ये बनेगा हमारा y2, 1 माइनस 2h इक्वल्स टू y2 का मान है हमारा 1 माइनस 2h, 1 माइनस 2h से मल्टीपल करेंगे स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम y की पावर 5 की वैल्यू निकालें, y5 की, तो ये बनेगा y3, 1 माइनस 2h, y3 है हमारा 1 माइनस 2h, तो ये भी हमारा 1 माइनस 2h का होल स्क्वायर होगा। y6 का मान y4, 1 माइनस 2h इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास है y4 का मान स्क्वायर है, इसको मल्टीपल करेंगे 1 माइनस 2h का क्यूब। ऐसे ही हम y7 की वैल्यू निकालें, y5, 1 माइनस 2h, y5 का मान 1 माइनस 2h, तो ये हमारा 1 माइनस 2h का क्यूब। तो यहाँ हम देखें
ये वैल्यू 2 टाइम्स तक रिपीट हो रही है, तो आगे भी ये 2 टाइम्स तक रिपीट होगी, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, yn की। तो यहाँ yn की वैल्यू भी हमारी 2 आएंगी। कैसे आएंगी उन्हें हम एडजस्ट करेंगे। तो 1 माइनस 2h की पावर तो आ रही है, यहाँ हमारे पास y1 y3 y5 y7 इसको एक साइड एडजस्ट कर रहे हैं, और एक y0 y2 y4 y6 को। कहने का मतलब ओड और इवन संख्या को हम अलग अलग कर रहे हैं। तो yn का जो मान है वो 1 माइनस 2h n माइनस 1/2 होगा इफ n इज ए ऑड नंबर। और ये जो 1 माइनस 2h की पावर n/2 होगा इफ n इज ए इवन नंबर। तो हमारे पास में ये कंडीशन आई। अब हम यहाँ कोई भी वैल्यू रखें, हमने इवन नंबर रखा, हमने 0 रखा, तो जैसे हमने 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा इवन नंबर, और ये इसका मान 1। हमने 1 रखा, ओड आएगा, यहाँ आएगा, तो ये हमारे पास में 1 आ गया। हमने 2 रखा, इवन में जाएगा, इसका मान 1 माइनस 2h आएगा। हमने ओड रखा, यहाँ 3 रखा, 3 के लिए इसका मान फिर से 1 आया, तो y3 का मान भी 1। ऐसे हमारे पास में ये जो कंडीशन है ये इसकी हर टर्म्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारे पास में yn का मान आएगा। अब हमें क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है yn टेंड्स टू इन्फिनिटिव एज n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब यहाँ ये 1 माइनस 2h है, ये इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो यहाँ हमें 1 माइनस 2h की कंडीशन फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इसे हमने क्या किया, हमने 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीपल किया, तो ये बना 0 से ग्रेटर देन 2h से ग्रेटर देन 1। ओके, 2 से मल्टीपल किया। अब हमें चाहिए माइनस का 2h, तो हमने माइनस से मल्टीपल किया। जैसे माइनस से मल्टीपल करते हैं सिंबल चेंज हो जाता है, तो -1 से ग्रेटर देन होगा माइनस का 2h से ग्रेटर देन होगा 0। अब हमने क्या किया, 1 माइनस 2h चाहिए, तो हमने 1 ऐड कर दिया। तो जैसे ही हमने 1 ऐड किया तो ये 1 माइनस 1 0 बनेगा, 1 माइनस 2h और ये 1। इसका मतलब 1 माइनस 2h का मान 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। अब ये हम जानते हैं कि जो x है, x की पावर यदि हम इन्फिनिटिव करते हैं तो इसकी वैल्यूज आती है हमारे पास में 1, x का मान यदि 1 है, 0 यदि मॉड x हमारा लेस देन 1 है, और इन्फिनिटिव यदि x का मान 1 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ हमारे पास ये कंडीशन 0 आएगी, क्योंकि इस x का मान, इसका मतलब क्या हुआ, -1 और 1 के बीच में, तो ये -1 और 1 के बीच में वैल्यू है। इसकी वैल्यू हम जैसे ही इन्फिनिटिव करेंगे, यहाँ होगा तो भी ये इन्फिनिटिव बनेगा, यहाँ रखेंगे तो भी इन्फिनिटिव बनेगा। इसका मान क्या होगा, 0। इसका मतलब yn, जैसे ही हम n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करते हैं तो ये 0 पे कन्वर्ट करेगा, तो yn टेंड्स टू इन्फिनिटिव ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब हम थर्ड ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ये देखो एक सीक्वेंस आ रही है। तो यदि हम ऑड नंबर के लिए लेंगे तो भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है, इवन के लिए लेंगे तो भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है, और दो ज्योमेट्रिक सीरीज का हम अलग अलग से वैल्यू निकालें तो जो कन्वर्जेंस होगी, यदि एक से हम जानते हैं कि यदि एक सीरीज कन्वर्जेंस है तो उसे दूसरी कन्वर्जेंस सीरीज में ऐड करते हैं तो हमारे पास में कन्वर्जेंस वैल्यू ही आएगी, कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आने वाली। एक फाइनाइट है, एक दूसरी भी फाइनाइट है, तो फाइनाइट ही होगा उसका सम। तो यदि हम ओड को अलग लें, इवन को हम अलग लें, तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। और रियल एनालिसिस में ये कंडीशन है कि यदि कोई सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है और उसमें जो कॉमन रेशियो हम लेते हैं उसका मान 1 से लेस देन है, तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंस। अब यहाँ इसका कॉमन रेशियो 1 माइनस 2h आ रहा है,
और ये हमने देख रखा है कि 1 माइनस 2h कैसा है, 1 से लेस देन है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सीरीज कैसी होगी हमारी, कन्वर्जेंस। तो ओड के लिए भी कन्वर्जेंस, इवन के लिए भी कन्वर्जेंस, और दो कन्वर्जेंस का हम सम करेंगे तो भी हमारे पास एक कन्वर्जेंस सीरीज आएगी। तो इसका मतलब yn कैसी हुई हमारे पास में, कन्वर्जेंस सीरीज, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज में जो कॉमन रेशियो है उसका मोड लेस देन 1 है। और ये भी हम जानते हैं कि कन्वर्जेंस सीरीज कैसी होती है, बाउंडेड होती है। तो yn कैसा होगा हमारे पास में, बाउंडेड हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास में ऑप्शन 4 कह रहा है कि NH बिलोंग्स टू 0t क्लोज इंटरवल। तो YNH माइनस YN का ये है, इसके ऊपर कन्वर्ज करेगा। तो इसके लिए हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में एक तो ये YNH, इसका मतलब इससे जो सॉल्यूशन आया हमारा ये, तो YNH हमारा क्या बनेगा, YNH हमारा बनेगा e की पावर माइनस का NH। yn हमारे अलग अलग हैं, तो इवन के लिए हम अलग कर लेंगे, ऑड के लिए हम अलग कर लेंगे। हम कॉमन ले रहे हैं किसी के भी लिए, तो हम इस इवन को ले लेंगे, ऑड के लिए भी हम ऐसे ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारे पास में कह रहा है कि मैक्सिमम NH बिलोंग्स टू 0t, ये मॉड YNH का मान होगा हमारा e की पावर माइनस NH माइनस yn है हमारा 1 माइनस 2h की पावर n/2। अब ये n टेंस टू, इसकी जो वैल्यू है ये मैक्सिमम n है, तो मैक्सिमम NH क्या लेगा हमारा t। यदि t हमारा इंफिनिटिव की तरफ हो, इसका मतलब यदि n हमारा इंफिनिटिव हो तो क्या ये इंफिनिटिव पर कन्वर्ज करेगा। तो ये देखो e की पावर माइनस NH है, तो NH, ये NHT है मैक्सिमम, और t यदि इंफिनिटिव है तो NH सबसे बड़ी वैल्यू लेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटिव। तो यदि हम यहाँ e की पावर माइनस इंफिनिटिव करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/e की पावर इंफिनिटिव, 1/इंफिनिटिव और 0। तो इस लिमिट का t टेंड्स टू इंफिनिटी पर इसका मान क्या है, 0। और yn का मान तो हमने देख रखा है क्या होगा, चाहे वो ओड हो या फिर एवन हो, उसका मान 0 पे कन्वर्ज करता है। तो इसका मान भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 के ऊपर। तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो इसके राइट आंसर है हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। ओके, तो ये थे हमारे दिसंबर 2019 में आए हुए क्वेश्चंस। आगे की सीरीज में हम ऐसे ही आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आएंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या आपने विजिट तो किया बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।